दोस्तों आज मैं आपको एडवेंचर थ्रिलर मूवी अटैक ऑफ 50 फुट वुमेन मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं, जिन्हें देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड हैरी को ढूंढ रही होती है। दरअसल वो शादी के बाद अपने हस्बैंड से काफ़ी परेशान रहती है और वो एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाती है। वहाँ पर वो डॉक्टर से बोलती है कि मेरी शादी हैरी से हुआ है जो कि मेरे डैड की कंपनी में काम कर रहा था और उसे सिर्फ मेरी दौलत से प्यार है, मुझसे नहीं। वही नैन्सी हैरी को ढूंढते ढूंढते हैरी के घर पर जाकर उसे बुलाती है, लेकिन हैरी बाहर नहीं आता क्योंकि हैरी को हनी पार्कर के साथ चक्कर चल रहा होता है और वो उसके साथ होता है। कुछ देर के बाद नैन्सी वहाँ से चली जाती है। वो गुस्से में कार ड्राइव कर रही होती है कि तभी नैन्सी अपने ऊपर एक एलियन शिप देखती है। अब यहाँ पर उसकी कार भी बंद पड़ जाता है। वो स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता। नैन्सी घबराने लगती है। उसी वक्त उस एलियन शिप से एक लेजर लाइट नैन्सी के ऊपर पड़ता है और उसके कार स्टार्ट भी हो जाता है। उसके बाद वो फौरन वहाँ से भागकर हैरी के पास चले जाता है और हैरी के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगती है। नैन्सी को जोर जोर से चिल्लाने के कारण से वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं। नैन्सी बोलती है कि मैंने अभी अभी एक एलियन शिप देखी है और उस शिप से मुझ पर एक लेजर लाइट भी डाला, लेकिन उसके बातों पर कोई बिलीव नहीं कर रहा होता है। पुलिस नैन्सी को उस जगह पर ले जाता है। उसी वक्त एक पुलिस हैरी के पास जाकर बोलती है कि तुम्हारी वाइफ ने एक एलियन शिप देखा है। ये सुनकर वो सोचने लग जाता है कि नैन्सी के कारण मुझे इससे पैसा मिल सकता है। वही नैन्सी पुलिस को वो जगह दिखा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाता है। वो नैन्सी को अपने साथ लेकर घर चले जाता है ये बोलकर कि तुमने वहाँ पर कोई एलियन शिप नहीं देखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर हंसे। अब नैन्सी के घर में उसका हस्बैंड हैरी आ जाता है। नैन्सी उसे देखकर सब कुछ बता देता है। हैरी उसके बातों पर यकीन कर लेता है। वहीं अगले दिन नैन्सी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर उसे सब कुछ कल रात के बारे में बता देती है। वो बोलती है कि मैंने कल रात एक एलियन शिप देखा था। नैन्सी उसे पूछती है कि क्या तुमको मेरी बातों पर विश्वास है। साइकियाट्रिस्ट हाँ बोल देती है। नैन्सी को लगता है कि मुझ पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वो हैरी के पास जाकर बोलती है कि चलो हम वहाँ पर जाकर कुछ सबूत इकट्ठा करें ताकि लोग मेरी बातों पर यकीन कर सके। वो दोनों वहाँ पर चले जाता है जहाँ पर नैन्सी ने पहले एलियन शिप देखा था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर फिर से वो एलियन शिप आ जाता है जिसे देखकर नैन्सी बहुत ही खुश हो जाती है। वो हैरी से बोलती है कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वो नाचने लगती है। वो नाचते नाचते एलियन शिप की लाइट के नीचे आ जाती है, लेकिन वो एलियन नैन्सी को अंदर खींच लेती है। अब यहाँ पर हम हनी को देखते हैं। हनी को छत के ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो नैन्सी को देखती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। नैन्सी आसमान की तरफ इशारा करते हुए नीचे गिर जाती है। वहीं हम नैन्सी को अपने घर में देखते हैं जहाँ पर वो साइकियाट्रिस्ट उसके डैड को बोलती है कि नैन्सी अब ठीक है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। उसके डैड डॉक्टर से बोलता है कि ये बात किसी को बाहर मालूम नहीं होना चाहिए, जिस पर हैरी उसे झगड़ा करने लगता है। शोर सुनकर नैन्सी वहाँ पर आ जाती है। उसी वक्त हैरी नैन्सी के मॉम पर कुछ कमेंट कर देता है जिन्हें सुनकर नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं कि नैन्सी के साइज बढ़ने लगते हैं। वो बढ़ते बढ़ते छत में घुस जाती है। अब नेक्स्ट डे को हम देखते हैं कि हैरी नैन्सी को दिखाने के लिए एक नए डॉक्टर को लाता है। वो डॉक्टर भी नैन्सी को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी वो साइकियाट्रिस्ट बोलती है कि तुम इतना मत घबराओ, ये आम इंसान है। डॉक्टर उसे अपने साथ जाने के लिए बोलता है, नैन्सी जाने से इनकार कर देती है। अब शाम के वक्त नैन्सी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। तभी वहाँ पर हैरी आता है। नैन्सी उसे बोलती है कि मेरा दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, लेकिन हैरी उसके बातों को इग्नोर करके गुड नाइट बोलता है, जिन्हें सुनकर नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब अगले दिन नैन्सी से मिलने के लिए साइकियाट्रिस्ट आती है और तभी हम देखते हैं कि हैरी के वो डॉक्टर भी बड़ा सा इंजेक्शन लेकर उसके पास आता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है और मैं ये सब तुम्हारे डैड और हस्बैंड के कहने पर कर रहा हूँ, लेकिन नैन्सी मना करके वो इंजेक्शन लेकर बाहर फेंक देती है। अब शाम को हैरी डिनर करने के लिए नैन्सी के पास आता है। वो दोनों डिनर करने लगते हैं। तभी नैन्सी बोलती है कि क्या तुमको पता है हमने एक साथ डिनर कब किए थे। तुमको मालूम नहीं होगा, पर जब से मेरे साथ ये सब हुआ है तब से हम फिर करीब आ रहे हैं। हमें बातें करना चाहिए। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम फिर से एक साथ रहेंगे। हैरी बोलता है कि पागल हो क्या, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज का ज़रूरत है, तुम एक हादसे का पात्र बन चुके हो। ये सब सुनकर नैन्सी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो साइड में पर एक ट्रक को उठाकर फेंक देती है। वो हैरी से बोलती है कि कीड़े मैं तुम्हें कुचल दूंगी। ये बोलते ही वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन हैरी नैन्सी को बेहोश छोड़कर वो फिर से हनी के पास चले जाता है। उधर नैन्सी के डैड भी अपने काम में बिजी होता है। इन दोनों को नैन्सी का कोई फिक्र नहीं होता। कुछ देर के बाद नैन्सी को होश आ जाता है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए फिर से शुरू कर देती है। वो शहर आकर सब लोगों से पूछने लगती है कि मेरा पति कहाँ पर है। वही लोग उसे देखकर बहुत ही डर रहे होते हैं। नैन्सी सबके घरों में झांक कर हैरी को ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर नैन्सी के डैड को भी मालूम चल जाता है कि नैन्सी शहर में आ चुकी है।
नैन्सी हैरी को ढूंढते ढूंढते हनी के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर हैरी होता है। वही हनी नैन्सी को देखकर उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन नैन्सी को ये सब खिलौने की तरह लग रहा होता है। वो उसे खिलौना की तरफ फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ हैरी कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी हैरी को कार समेत उठा लेती है। वो हैरी को कार से बाहर निकालती है। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर से पुलिस आ जाते हैं और वो लोग भी नैन्सी को देखकर हैरान हो जाते हैं। नैन्सी पुलिस को देखकर वहां से भागने लगती है। वो शहर से बाहर जाने लगती है। पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। अब यहाँ पर नैन्सी के आगे इलेक्ट्रिक पोल आ जाता है और वो रुक जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस के साथ साथ नैन्सी के फादर भी आ जाता है। वो नैन्सी को शांत करने के बजाय नैन्सी से बोलता है कि तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद करो। ये सुनकर नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलती है कि हाउ डेयर यू, तुमको आज तक मेरा फिक्र ही कब हुआ, तुम्हें तो सिर्फ पैसा से प्यार है। उसके डैडी ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस को बोलता है कि तुम्हारे पास तो गन है, तुम इसे शूट क्यों नहीं कर देते। लेकिन वहाँ पर कैप्टन बोलता है कि जब तक मैं न कहूँ तब तक कोई शूट नहीं करेगा। वहीं हेलीकॉप्टर से बैठे पुलिस को लगता है कि कैप्टन ने आदेश दे दिया है और वो नैन्सी के ऊपर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से नैन्सी उस इलेक्ट्रिक वायर में गिर जाती है और उसे करंट लगने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एलियन शिप आ जाता है और वो नैन्सी के साथ साथ हैरी को भी अपने अंदर ले लेता है। अब हम शिप के अंदर देखते हैं कि हैरी को वो लोग बंधक बनाकर रखा हुआ होता है। वहाँ पर नैन्सी ऊपर से दरवाजा खोलकर बोलती है कि तुम इसकी आदत डाल लो, यूनिवर्स चेंज हो चुका है, अब यहाँ पर लेडीज यानी कि हम लोग राज करेंगे। ये बोलकर वो फिर से उसे अंदर लॉक करके वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।